हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल स्वागत करता हूं आपको नियॉन क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आईबीपीएस, एसबीआई, बैंकिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं विद नियॉन अप्रोच और थॉट प्रोसेस से। ठीक है, तो अभी आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी आई है 1167, तो उसके भी एग्जाम हम प्रीवियस ईयर कराएंगे विद थॉट प्रोसेस और नियॉन अप्रोच से। जितने भी ये बैंकिंग के एग्जाम होंगे सबको हम कराएंगे, क्योंकि स्टूडेंट के मन में जो धारणा रहती है कि आईबीपीएस, एसबीआई में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर या रीजनिंग के अंदर, वो थॉट प्रोसेस से सॉल्व होते नहीं है, मतलब उनमें लॉजिक काम करता ही नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, टफ कैलकुलेशन होती है। तो इसी धारणा को हम गलत साबित करेंगे। देखिएगा, जैसा कि 2019 एसबीआई पीओ प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको मैं माइंड में सॉल्व करूंगा और ये पीओ 2019 का क्वेश्चन है 2019। अब देखिएगा, 1500 रुपए की धनराशि को स्कीम ए में 8% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया। 1500 माइनस एक्स की धनराशि को स्कीम बी में 2% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया। 4 साल बाद स्कीम ए से प्राप्त ब्याज स्कीम बी में प्राप्त ब्याज से 25% कम है। 25% कम है तो एक्स का मान मुझे निकालना है। अगर यहां पर दर समान होती तो जो ब्याज का अनुपात बनता वही प्रिंसिपल का अनुपात बनता। अब मुझे पता है कि ए का ब्याज 25% कम है तो ए का ब्याज 3 है और बी का ब्याज 4 है। ये बी का ब्याज 4 जब आया है, जब 2R% है, अगर R% होता तो यहां ब्याज 2 बनता। तो यहां पे मुझे पता लग गया कि ब्याज का जो अनुपात है 3:2 है, तो यही उनके प्रिंसिपल का अनुपात होगा। मतलब 3 की वैल्यू 1500, 500 गुना, तो 2 में भी 500 का गुना कर दूंगा 1000। तो ये बी का जो निवेश होगा वो 1000 होगा। ये 1000 कब बनेगा? जब x बराबर 500। खटाक से आंसर आ गया, तुरंत आंसर आ गया है। यही सोच के साथ आपको एग्जाम में उतरना है। बार बार बोल रहा हूं, इसी लॉजिक पे आपको काम करना है। अब आराम से बता रहा हूं, ढंग से समझिएगा। ₹1500 की धनराशि है, वो स्कीम ए में जा रही है 8% की दर पर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। ₹1500 की धनराशि, अगर मैं 10% ब्याज लूं, एक बार इधर देखिएगा, इसको छोड़िएगा। ₹1500 की धनराशि अगर मैं 10% ब्याज लेता हूं तो 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? 1 साल का 150 बनेगा, 2 साल का 300 बनेगा। अब मैं ₹2500 की धनराशि ले रहा हूं, वही 10% ब्याज, तो 2500 का 10% होता है 250। ₹250 ब्याज बनेगा 1 साल का, 2 साल का होगा 500। तो यहां पे जो ब्याज का अनुपात बना है 3:5 बना है। तो देखो यहां पे प्रिंसिपल का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 3:5 होगा कि नहीं होगा? जो ब्याज का अनुपात है वही प्रिंसिपल का अनुपात बनेगा अगर दर और समय सेम है। समय तो पहले से ही सेम है। अगर दर यहां पे सेम होती तो जो ब्याज का अनुपात है वही प्रिंसिपल का अनुपात बन जाता। बस मैंने वही लॉजिक दिमाग में ले लिया। यहां पे ए का जो ब्याज है बेटा, ए का जो ब्याज है वो 25% कम है, और 25% का मतलब होता है 1/4। तो ए का जो ब्याज होगा बी से, बी मतलब 4 से 1 कम होगा, तो ए और बी का जो अनुपात होगा वो 3:4 होगा। लेकिन जो बी का ब्याज है वो 2R% की दर पर है। दुगना ब्याज होता तो दुगना ब्याज मिलता। अगर ब्याज R% होता तो यहां ब्याज होता 2। यहां पे ब्याज का अनुपात पता लग गया है 3:2, तो यही प्रिंसिपल का अनुपात है। आपको ए का प्रिंसिपल पता है 1500, मतलब 3 की वैल्यू 1500, 500 का गुणा, इसमें भी 500 का गुणा होगा तो ये होगा 1000। मतलब आपको पता लग गया है कि स्कीम बी में ₹1000 का निवेश हुआ है। तो ये वैल्यू 1000 होनी चाहिए। 1000 कब आएगी? जब x 500 होगा। 1500 में से 500 घटाओगे तभी तो 1000 आएगा ना। ऐसे ही उड़ाया करो एग्जामों को। देखो पीओ का क्वेश्चन है 2019 का, उड़ाया कि नहीं उड़ाया? आपके सामने की बात है। ठीक है, अब ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल नियॉन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ऋग्वेदों को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे वीडियो हैं नियॉन क्लासेस में, राजस्थ के बहुत सारे वीडियो हैं जिन्होंने बता रखा है सीपीआर, आरएन रेशो, डिजिट सम, लास्ट डिजिट पे कैसे वर्क होता है। पूरी मैथमेटिक्स इन्हीं से सॉल्व कराते हैं, माइंड गेम से सॉल्व कराते हैं। तो आप इस चैनल पर जाइएगा और देखिएगा कि मैथमेटिक्स का जादू कैसे चलता है। ऋग्वेदों में हम क्या कर रहे हैं कि आईबीपीएस, एसबीआई, बैंकिंग की सेक्टर में जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर, उनके वीडियो डाल रहे हैं, उनमें थॉट प्रोसेस अपना रहे हैं। ठीक है, तो इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। बहुत सारे वीडियो हमने डाल चुके हैं, तो आप जरूर जाइएगा ऋग्वेदो चैनल पर और देखिएगा जरूर। ठीक है,
आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ्स आती हैं, वीडियो के लिंक आते हैं, टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। नियॉन क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, बहुत सारी पीडीएफ, इन्फिनिटी पीडीएफ, इन्फिनिटी का मतलब बहुत सारी, है ना, तो बहुत सारी पीडीएफ यहां पे आपके लिए उपलब्ध हैं, फ्री ई बुक उपलब्ध हैं। तो नियॉन क्लासेस में जाइएगा, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सबके लिए। ये सारे कोर्सेज जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है आपको। नियॉन क्लासेस के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। फेसबुक पे आप हमें फॉलो करिएगा, ठीक है, फेसबुक के जरिए जब आप फेसबुक खोलते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा कौन कौन सी वीडियोस आ रही हैं। जैसा रिकवरी को मैंने बताया था कि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्जाम हुए हैं थॉट प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। अब 9 अगस्त को एनटीपीसी का एग्जाम जो हुए हैं मेंस लेवल के, उनकी 7 घंटे से ज्यादा की वीडियो आ रही है। राजा सर की थॉट प्रोसेस पे पूरा काम किया है और चुटकियों में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाएंगे, ठीक है। और एनटीपीसी का एग्जाम जो होगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा है एनटीपीसी का, जरूर इस वीडियो को देखिएगा, नियॉन क्लासेस पर आएगा ये वीडियो, है ना। तो जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भर रखा वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको अगली बार तो भरना ही है। तो बहुत सारे कंसेप्ट यूज में लिए हैं राजा सर ने और बिल्कुल चंद सेकंडों में आंसर दिए हैं। जो इसकी ई बुक है एनटीपीसी की, तो वो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे जो प्ले स्टोर में जो ऐप है नियॉन क्लासेस, वहां से आप डाउनलोड करिएगा तो वहां से आपको ये सारी पीडीएफ फ्री में उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप, है ना, जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ऐप को डाउनलोड करें, फेसबुक से हमारे संग जुड़ सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें।